जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2023 संबंधी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उसमें फॉर्म की डेट संबंधी और उसमें योग्यता, आयु व शारीरिक दक्षता आदि संबंधी जो जानकारी है उन संपूर्ण जानकारी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कब से कब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, व कब से कब तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे, व कब आपका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा, शारीरिक दक्षता होगी, वो कब होने वाली है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज। जैसा कि आप जानते हैं कि इन भर्ती परीक्षा में इस बार कुछ पैटर्न बदला है, हमारा कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अब तक आपको पता होगा कि पहले इसमें शारीरिक दक्षता अर्थात फिजिकल हुआ करता था, लेकिन इस बार से बदलाव किया है और उसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन बेस्ड हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, कट ऑफ होगी, उसको क्रॉस करने वाले जो अभ्यर्थी रहेंगे वही शारीरिक परीक्षा के लिए आगे बुलाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज इस क्रम में बढ़ते हुए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्रम में भाई जो हमारा पहला फेज़ बना है अर्थात फेज़ वन में हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। इसमें हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम है और इसके बाद इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आप देख रहे हैं इस समय फॉर्म हमारे चल रहे हैं। जो फॉर्म की डेट आई है वो फॉर्म डेट है हमारी 16 फ़रवरी से 15 मार्च तक हमारे जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे। इसके बाद इस जो फॉर्म की डेट है, ये डेट के बाद हमारा जो एग्ज़ाम है ये हम कहें एग्ज़ाम डेट। तो भी अभी एग्ज़ाम डेट की जो जानकारी आ रही है वो जानकारी हमारी 17 अप्रैल से हमारे क्या है ये स्टार्ट होंगे। ठीक, 17 अप्रैल से ये स्टार्ट होंगे। तो ये जानकारी हमारी किसकी फॉर्म संबंधी है कि फॉर्म हमारे जो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 15 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म ना भरे हों वो इस बीच में फॉर्म भर दें। जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम हमारा पहले होगा, फिजिकल इसके बाद में होने वाला है। तो जो एग्ज़ाम है वो लगभग 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। किसका किस समय पड़ता है वो जब एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपकी डेट शो होगी। ये तो रहा हमारा फेज़ वन की बात। इसके बाद आता है फेज़ 2। जो सेकंड फेज़ है हमारा, सेकंड फेज़ में हमारा जो होगा वो रैली होगा, रिक्रूटमेंट रैली जो है हमारी रिक्रूटमेंट रैली, अर्थात जो फिजिकल होगा उस फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसमें? हमारा जो फेज़ 2 है। जो फर्स्ट फेज़ है ये एग्ज़ाम संबंधी है, सेकंड फेज़ हमारी जो होगी वो फिजिकल संबंधी होगी, या इसमें जो रनिंग होगी हमारी उसके लिए इसमें बुलाया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है, तो पहला क्रम हमारा ये रहा, दूसरा हमारा ये, तृतीय हम देखते हैं। तो जो तीसरा क्रम है, इस तीसरे क्रम में जो प्रोसीजर होगा, तो प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, वही जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक साइट दी है, इंडियन आर्मी ने, जो कि हमारी कौन सी www.joinindianarmy ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in, ये इसकी गवर्नमेंट साइट है। आप इस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन और ये फॉर्म भर सकते हैं। ये रही इसकी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी है हमारी, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो अग्निवीर है नॉर्मल, अग्निवीर में आपके अग्निवीर जैसे जीडी, ठीक, जीडी के साथ साथ यदि हम बात करें किसकी, ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन या इससे रिलेटेड जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं, ऑल एग्ज़ाम, इन ऑल एग्ज़ाम में जो क्राइटेरिया रखा है हमारा ये टेंथ के बेस पे है।
ठीक है, और 10th में हमारी कितनी लगभग 45% हो, ठीक, इतनी परसेंटेज हो तब आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये अग्निवीर, जीडी, जनरल ड्यूटी और जो ट्रेड्समैन का है उनके लिए दिया है। ट्रेड्समैन हमारा जो 10th बेस पे हैं हमारे, ठीक है, 10th, ये दोनों 10th बेस के ही हैं। तो इनमें क्या है, मिनिमम हमारे क्या 45% अंक उन्होंने प्राप्त करे हों। इसके बाद जो आता है जैसे टेक्निकल है। अब क्या है टेक्निकल में क्या दिया है, टेक्निकल हमारा आप जानते हैं एलिजिबिलिटी में, यदि मैं बात करूं किसकी, अग्निवीर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, तो आप ये जानते हैं ये 10+2 अर्थात जो 12th है हमारा, ये ऐसे कह सकते हैं हम 12th, ये 12th बेस पे हैं। और इसके लिए कंपलसरी रखा गया है हमारा क्या, बच्चों का, इनका मैथ्स हो, मैथ्स और इंग्लिश। और इसमें भी आपकी जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो लगभग ये है 50% अंकों से ये क्या हो, परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 50% अंकों से क्या हो, परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तीसरे नंबर पे आता है हमारा, तृतीय क्रम है, इसमें आता है अग्निवीर क्लर्क वाले, अग्निवीर क्लर्क। तो अग्निवीर क्लर्क के जो हैं वो भी हमारे क्या है, 12th बेस हैं। और इसमें हमारा जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, ठीक, आर्ट कॉमर्स साइंस, और इनमें कितनी हो, लगभग 60% या मिनिमम जिसे कह सकते हैं कि मिनिमम 60% अंकों से इंटरमीडिएट परीक्षा है क्या हो कि उत्तीर्ण की हो। ऐसे ही टेक्निकल में भी क्या हो, 50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जबकि जीडी और जो ट्रेड्समैन है इसमें हमारा 45% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये रही हमारी कुछ इसकी जानकारी। इसके बाद जो ये हमारा तीसरा आता है ट्रेड्समैन का चौथा क्रम, ये चौथी ट्रेड है। एक ट्रेड आती है हमारी ट्रेड्समैन जो एर्थ बेस पे है, ट्रेड्समैन एर्थ, ठीक है, ये एर्थ पास वाले हैं हमारे जो इसमें एलिजिबल होंगे। और क्या रहता है हमारा, और आता है जैसे एज, एज तो एज का क्राइटेरिया सभी का हमारा सेम है कि कितनी 17.5 वर्ष से 17.5 से 21, ठीक, ये इसका क्राइटेरिया किसका है, ये एज का है कि जो आयु हो वो 17.5 वर्ष न्यूनतम हो और अधिकतम आयु कितनी हो, 21 वर्ष हो। इससे अधिक के आयु के जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तभी देखते हैं। अच्छा, ये जो एज दी है इसमें हमारा एक और भी दिया है कि जो इसमें डीओ भी दे रखी है इन लोगों ने कि जो डीओ भी होगी, मतलब डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ हमारी दी है कितनी, 1 अक्टूबर 2002 से जो हमारा दिया है वो दिया है 1 अप्रैल 2006। इसके बीच का क्या हो, जन्मा हो या जन्म लिया हो। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि जो दिन काउंट किए हैं वो हमारा 1 अक्टूबर भी काउंट होगा इसमें, अर्थात यदि किसी ने जन्म 1 अक्टूबर को लिया है वह भी इसके लिए पात्र है, अपना फॉर्म भर सकता है। और यदि किसी ने 1 अप्रैल 2006 को जन्म लिया है वो भी इसमें क्या है, पात्र होगा। इन दोनों दिनों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है या जोड़ा गया है। तो ये कुछ इतनी जानकारी थी। आगे बात करते हैं इसकी फिजिकल के बारे में, और इसकी जो फिजिकल में रनिंग कितनी है, पुशअप्स कितने हैं, बीम कितने हैं हमारे, ठीक है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सब कितना है। चलिए आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए तभी देखते हैं इसके आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या दिया है हमारा, फिजिकल फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में यदि हम बात करें किसकी, जीडी की, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन,
ट्रेड्समैन। तो इसमें यदि हम बात करें इसकी हाइट की, कि इसमें हाइट कितनी है, तो हाइट हमारी 169 सेंटीमीटर इसमें दी है कि इतनी हाइट हो ही मिनिमम, ये मिनिमम हाइट इतनी हो तब वह क्या होगा, इसके लिए मान्य होगा। और यदि हम किसकी बात करें इसमें इसके चेस्ट की, कि चेस्ट कितना है, तो चेस्ट इसमें 77 +5 का मीन्स ये है कि एक्सपेंशन, इतना सेंटीमीटर क्या हो, ये एक्सपेंशन हो, मतलब इतना फूल सके या फुला सके। ये जीडी टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए है। यदि हम बात करें इसमें क्लर्क, तो क्लर्क की हाइट कुछ कम ली जाती है। जो क्लर्क की हाइट है वो 162 सेंटीमीटर, वह चेस्ट इसका भी 177 +5 मीन्स 77 नॉर्मल हो और 5 सेंटीमीटर का हो एक्सपेंशन, मतलब वो फुला सके। ठीक, ये इसका रहा क्या फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट की बात एंड उसके चेस्ट की बात। अब देख लेते हैं अगले इसी फिजिकल अपीयरेंस में इसकी रनिंग, रन कितना है। तो रनिंग के लिए भाई जो दिया है हमारा वो रनिंग दो ग्रुप में बने हुए हैं, एक दिया है ग्रुप फर्स्ट और एक है हमारा ग्रुप सेकंड, अर्थात दो ग्रुप में ही स्टूडेंटों को क्या होगा, जो वहाँ कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट के लिए पकड़ा जाएगा। तो जो हमारा समय है रनिंग जो दी है हमारी 1.6 किलोमीटर है, अर्थात 1600 मीटर। ये जो 1600 मीटर के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये कि यदि कोई 5 मिनट 30 सेकंड में 5 मिनट 30 सेकंड में अगर कोई रनिंग पूरी करता है तब इसके लिए जो मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो नंबर है वो नंबर का सिस्टम दिया है कि वो 60 नंबर उसे पूरे प्राप्त होंगे। और यदि कोई कैंडिडेट 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 31 सेकंड से या ये 5 मिनट 31 सेकंड टू ये हमारा 45 सेकंड, ठीक, अर्थात 15 सेकंड जो आगे के हैं, यदि इसमें आता है तो वो ग्रुप 2 में आएगा और ग्रुप 2 वाले के लिए इसके लिए 48 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए कितने, इसे 48 नंबर दिए जाएंगे। जबकि पूरे 5 मिनट 30 सेकंड में जो रेस पूरी कर देगा, मतलब 1600 मीटर दौड़ पूरी कर लेगा, उसके लिए क्या होगा, पूरे 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। चलिए इसके और अगला क्रम देखते हैं। तो अगला क्रम जैसे बीम पुशअप, तो जो पुशअप हैं पुशअप के लिए इन्होंने दिया है 10 पुशअप लगाने हैं, जो 10 पुशअप पूरे लगा देगा उसके लिए भाई 40 मार्क्स, उसके लिए 40 मार्क्स। जो 9 लगाएगा उसके लिए 33, जो 8 पुशअप लगाएगा उसके लिए 27 और जो 7 लगाएगा उसके लिए 21 और जो 6 लगाएगा उसके लिए 16 मार्क्स। ये कुछ क्राइटेरिया दिया है कि यदि 10 बीम पूरे लगा देते हो तो आपके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, यदि आप 9 बीम लगा पाते हो तो आपके लिए 33 मार्क्स, 8 पे हमारा 27, 7 पे 21 मार्क्स एंड 6 लगाएंगे तो 16 मार्क्स। और यदि किसी से कम लगाता है कोई तो कम वाला क्या होगा, वो फेल माना जाएगा। यही क्रम चलेगा हमारा रनिंग में कि जो 5 मिनट 30 सेकंड में रेस पूरी कर देगा या इससे कम में कर सकता है तो उसके लिए पूरे 60 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन यदि 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड के बीच कोई लगाता है तब उसको क्या होगा, 48 नंबर दिए जाएंगे। ये बात रही रनिंग की, बीम की। और आगे इसी क्रम पे देखते हैं लॉन्ग जंप क्या है। लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप की बात करें भाई तो लॉन्ग जंप जो हमारी दी है वो 9 फीट दी हुई है, ठीक, 9 फीट है। लेकिन यहाँ कोई मार्किंग का सिस्टम नहीं है। इस जो 9 फीट की हमारी लॉन्ग जंप है, ठीक, इस लॉन्ग जंप में सिर्फ क्या मांगा है, नीड टू क्वालिफाई, मतलब सिर्फ क्या कर दें वो क्वालिफाई, ठीक है, नीड टू क्वालिफाई दिया है हमारा। तो ये रही रनिंग, रही बीम रहा, लॉन्ग जंप रहा, ठीक। और हमारा एक है जिगजैग मोशन, जिगजैग बैलेंस, जिगजैग बैलेंस में हो सकता है आपको किसी पट्टी पर चलाया जाए, ठीक, अर्थात आपका वहाँ बैलेंस देखा जाएगा कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाते हैं या नहीं। या हो सकता है किसी अन्य पट्टी पे या किसी रस्सी पे इस प्रकार से चला के दिखाया जाए, आपके लिए चलवाया जाए, जिसपे आप अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, सिर्फ इससे भी नीड टू क्वालिफाई, मतलब सिर्फ क्या कर दें क्वालिफाई, कोई मार्किंग का सिस्टम यहाँ पे
नहीं दिया है। तो ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हाफ इससे पिछले हो गया, आधा ये हमारा, तो ये पूरा फिजिकल अपीयरेंस प्लस फॉर्म डेट से लेकर अब तक का पूरा ये हमारा क्या है, ये पूरा प्रक्रम दिया हुआ है। ऐसे चलेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, जो कि वेबसाइट आपके लिए दी हुई है इंडियन आर्मी की। उस वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर लगाइए, और उसके बाद आपका जो पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद जो क्वालिफाई कर पाएंगे वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिर ये हमारा था कुछ फिजिकल का प्रोसेस। तो देख चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, उस एग्ज़ाम पैटर्न में कौन सा विषय कितना अपना वेटेज रखेगा, कितना अपना वहाँ मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ देखेंगे आप अगली वीडियो में, जिसमें आप मैं बताऊंगा आपके लिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कि आर्मी में जो अग्निवीर में ट्रेड्समैन है, जीडी है, क्लर्क है, टेक्निकल है, तो किस ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना अपना वेटेज रहेगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, और भाई जो नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सभी मित्रों को मिल सके। और इसमें आप ये एग्ज़ाम पैटर्न के बाद सिलेबस जानेंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए साइंस का पूरा पार्ट कराऊंगा इसमें कवर, जो कि आपके टेक्निकल में भी पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल में है, हमारा जीडी में भी है, ट्रेड्समैन में भी है, और थोड़ा क्लर्क में भी है। तो मैं आपके लिए संपूर्ण साइंस कराऊंगा इस पर, वो भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो बिल्कुल एक तरफ जीरो से लेके हम आगे बढ़ते हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो साइंस की ब्रांचेस हैं हमारी, उन तीनों ब्रांचेस की मैं आपके लिए इसमें कवर कराने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।